Hey guys, what's up? So यार, I know it's a bit late to predict the cutoff. काफ़ी सारे institutions and organizations ने कट ऑफ निकाल दी है एफकैट की। तो इस वीडियो का यार एजेंडा जो है ना, वो है आपका एफकैट की कट ऑफ का इन्फ्रेंस निकालेंगे, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा मैं बेस्ड ऑन सर्टेन फीडबैक्स, एनालिसिस, प्रायर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसके बेसिस पे स्पेशली पैटर्न चेंज एंड जो क्वालिटी की थोड़ी सी इनरिचमेंट देखने को मिली है क्वेश्चंस में, तो उसके बेसिस पे इन्फ्रेंस निकालेंगे कट ऑफ का। एंड अनदर थिंग ऑफ इम्पोर्टेंस वुड बी कि सीडीएस का जो कोर्स डिफेंस कोर लेकर आ रहा है आप सब लोगों के लिए, तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे। राइट, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एफकैट की जो कट ऑफ है उसका जो प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं वो किस बेसिस पे है। ठीक है, तो पहला बेसिस है जो नया पैटर्न चेंज हुआ है। राइट, जो पैटर्न चेंज हुआ है आप सबको पता है, 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में आ गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कम हो गए हैं, 25 हो गए हैं, मैथ्स में 2 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, और जो स्पेशली जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, ये देखने को मिली है। एंड मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स आल्सो से कि जीके की जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्वालिटी इन्हांसमेंट हुआ है क्वेश्चंस का। ठीक है, फिर प्रीवियस कट ऑफ्स को अगर देखें हम तो उनका क्या पैटर्न था बेस्ड ऑन कि उस समय के पेपर कैसे थे और कितना कट ऑफ किया। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, इन सबसे मैंने बात करी, उनका क्या रिव्यू था, उनका क्या फीडबैक था। सो दीज आर द 4 पिलर्स, राइट, जिसके बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकूँ। एंड जो मैं अभी प्रिडिक्शन बताऊँगा या जो मैं इन्फेरेंस निकालूंगा इन सब चीज़ों से, वो हो सकता है आप लोग के ओपिनियन में डिफर करे, तो दैट इज़ नन ऑफ द इश्यूज़। ठीक है, but these things are based on a certain analysis, numbers and my prior experiences as well। ठीक है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं यार, मैं अपना प्रेडिक्शन बता देता हूँ कि क्या रह सकता है मेरे हिसाब से। प्रेडिक्शन कट ऑफ क्या जाएगी। सो मेरे हिसाब से यार कट ऑफ जो जाएगी पहले से कम होगी, ये डेफिनेट है काफ़ी, मेरे हिसाब से डेफिनेटली कम होगी, बट इतनी भी कम नहीं होगी कि 120 या 130 पहुंच जाए। ठीक है, इतनी भी कम नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से द ऑप्टिमम रेंज वुड बी बिटवीन 145 टू 150। सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू कैन लुक अप टू। एंड अगर आप इस रेंज में आ रहे हो देन आई बिलीव आप लोग काफ़ी ज़्यादा श्योर शॉट हो, तो उस केस में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप इस रेंज को क्रॉस कर रहे हो। एंड मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स वर टेलिंग मी कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें हेल्प भी मिली इन वीडियोस से जो मैंने पुटअप किए थे, स्पेशली कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में दे रखे थे। जैसे एक बैच में पूछा गया था शिवांगी सिंह का बारे में, फर्स्ट फीमेल पायलट, तो वो मैंने करंट अफेयर्स में दे रखा था। जनरल बिपिन रावत के बारे में पूछा गया था, वो भी दे रखा था। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स में भी देखने में आए थे। तो दिस ऑल्सो फॉर्म्स द चेंज ऑफ पैटर्न। तो क्योंकि इससे पहले तक अभी तक कभी भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आते थे, स्टैटिक जीके से पूछे जाते थे। अब बात करते हैं यार एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में आप लोग की रिक्वेस्ट भी आ रही थी एंड मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये निकालने का। राइट, सो आज फर्स्ट डे था हमारे इनरोलमेंट का। सो इनरोलमेंट डेट्स हैं यार 15 टू 19 फरवरी। ठीक है, हम अपना बैच सीडीएस का जो लेकर आएंगे, ये कोई क्रैश कोर्स वगैरह टाइप का बैच नहीं होगा। ठीक है, कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, ये एक फुल बैच होगा जिसमें हर चीज़ पढ़ाई जाएगी और पूरे ढंग से पढ़ाई जाएगी, चाहे वो जीएस हो। जीएस में सारे सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों पार्ट्स यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। देन वी हैव लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, एंड करंट अफेयर्स स्पेशली। सो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जीएस के टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। उसके अलावा इंग्लिश में मेरा फोकस काफ़ी रहता है बिकॉज ये मेरिट इन करवाने वाली चीज़ है, तो इंग्लिश के लिए भी क्लासेस होंगी एंड ऑल द थिंग्स वुड बी कवर्ड।
ठीक है। इन सब का कंटेंट भी डाउनलोडेबल होगा एंड पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, ताकि आप अगर डाउनलोड करके प्रिंट पे निकलवाना चाहो तो प्रिंट पे निकलवा सकते हो आप, ठीक है। देन आपके पास ये था बेसिकली अभी तक ओटीए वालों के लिए, एंड जिनका आईएमए है या फिर जो मतलब सीडीएस के तीनों पेपर देंगे तो उनके लिए मैथ्स भी होगी। एंड इसमें मैंने कुछ वैल्यू प्रपोजिशंस रखे हैं, ठीक है। तो वैल्यू प्रपोजिशंस क्या हैं? क्लासेस होंगी, लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, यानी आप अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, जैसे हर किसी का, कुछ लोग हैं जॉब कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, किसी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको कैसे तैयारी करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी 1-to-1 मेंटरशिप में आती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कवर्ड मैंने आपको बता दिया, हर चीज़ कवर की जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। एनसीईआरटी आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा ही होगा मैं किस तरीके से कवर कराता हूँ हॉलिस्टिकली, उसके लिए भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इतने कंसाइज नोट्स हमें दे दीजिए, तो विल फिगर दिस ऑल्सो, ठीक है। देन करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, डिफेंस स्कोर पे। आप वहाँ से उनका क्वालिटी चेक कर सकते हो कि किस लेवल के करंट अफेयर्स से मैंने दिसंबर के डाले हैं, जनवरी के डालने वाला हूँ। देन सेक्शनल टेस्ट्स होंगे, जैसे लक्ष्मीकांत में आपने एक चैप्टर पढ़ा अभी, जैसे मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, उससे भी एक बैच में सवाल पूछ लिया गया था कि अमेंडमेंट किस कौन कर सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मान लो आपने बेसिक स्ट्रक्चर या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो उसके आपने कुछ सवाल कर लिए, ठीक है, उसके आपको मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, आपने वो क्वेश्चंस कर लिए। देन आपको मैं फुल लेंथ मॉक्स दूंगा, ठीक है, जैसे सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है वैसे मॉक्स मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप चाहो अपना परफॉर्मेंस चेक करना तो किसी की भी ले सकते हो, बट अलग से कोई टेस्ट सीरीज का चार्ज नहीं किया जाएगा आपको, सब कुछ इसी में होगा, जो भी हम मतलब कोर्स का चार्ज या ड्यूरेशन होगा, ठीक है, उसी में सब कुछ होगा, तो कोई आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, कंटेंट मैंने बता दिया पीडीएफ फॉर्म में होगा। जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी यार, ये ऑलमोस्ट हमारे पास 50 डेज हैं, राइट, हमारे पास 50 डेज हैं, तो हम हर दिन पढ़ेंगे। 20 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ एंड हम हर दिन कवर करेंगे, और क्लासेस आपके पास आती रहेंगी, कुछ लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होंगी। एंड इसी चीज़ को और सिंपल करने के लिए ना यार, मैं जब हम अपना बैच शुरू करेंगे तो मैं एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथ इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो मैं शुरू में उन सब के डाउट्स लूँगा, एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे हम कि हमें 50 दिन में किस तरह से करना है, मैं बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। सो शुरू करने से, काम करने से पहले ही हम पूरा डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से करना है, एंड मैं बताऊंगा हमें किस किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस कोर्स में। एंड कोर्स का फ़ी यार 2499 रखा था इनिशियली, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आपको इतने वैल्यू प्रपोजिशंस मिल रहे हैं, आपको कोई टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटेंट पीडीएफ में मिल रहा है, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप है, इतनी सारी चीज़ें एनसीईआरटी सारी कवर कराई जा रही हैं। बट उसके बाद भी आई बिलीव कि ये भी अगर लोगों को ज़्यादा लगता है, देन आई थॉट कि हम कितना कम कर सकते हैं, हम कितना वैल्यू प्रपोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के लिए। सो इट्स लाइक 50% ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू, है ना, ठीक है। सो 2500 का 50% इट्स अराउंड 1250, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट फॉर द इंटायर कोर्स। सो या जो भी लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं एंड प्रिपेयर करना चाहते हैं डिफेंस कोर के साथ, जिन्होंने मैसेजेस किए थे मुझे, सो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आगे आपको जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करना है एंड कैसे क्लासेस में आपको एनरोल करना है। तो डू मैसेज मी ऑन दिस नंबर एंड सीडीएस साथ में क्लियर करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज़ मैं श्योर करता हूँ कि इफ़ यू आर विद अस देन सीडीएस तो आराम से क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो या विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। सो या दिस इज मी लव सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम डिफेंस कोर, ये दिल मांगे मोर। ओके बाय।